तो मतलब अपन जस्ट जस्ट रिपीट, दर्शन ज्ञान जी त्राणी मोक्ष मार्ग है। और उसमें भी पहला शब्द लगा है सम्यक दर्शन। जी सम्यक दर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक सुनते हैं ना, तो सम्यक का सही अर्थ मुश्किल से पकड़ में आता है। सम्यक का जी। मतलब कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक। तो वो लोग क्या एक साइड में नहीं देखने का, भगवान का बोला कि एक एक दृष्टि नहीं, संपूर्ण टोटल व्यू जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जय जैन भाई साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हम्म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो जस्ट मयूर ज्वाइन करा जय तो। जिनेन्द्र। हम्म। कल अपन बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर का समरी। और हाँ उसकी जैसे जो नए बताया है, नए में एक विशेष बात ये उभर के आती है कि संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, कि जिसमें समानता नहीं है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें असमानता नहीं है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ समानता और असमानता, यानी कि विषमता। और विषमता और समता को जब एक साथ आदमी देखने लगता है तो सब समता हो जाती है सब। बाकी दृष्टि में कोई भी चीज़ आप समान, जैसे मान लो एक लोहा है और एक आदमी है, उसमें भी समानता है। समानता ये है कि वो है, तो लोहा भी है और आदमी भी है, तो वो है तो है ही, तो ये तो समान हुआ। फिर वो लोहा अजीब रूप है, फिर अपन जो ही थोड़ा समान होता है तो वो उसको सामान्य सामान्य बोला जाता है। सामान्य का मतलब होता है सम अन्य, मतलब अन्य भी मेरे जैसा ही, इसलिए सामान्य शब्द होता है कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है। तो सामान्य का मतलब ये होता है कि सम अन्य, अन्य भी मेरे जैसा ही है। और दूसरा जो सामान्य नहीं है उसका नाम है विशेष। अब हर एक चीज में सामान्य है और हर एक चीज में कंपेयर करेंगे तो कुछ विशेष दिखेगा। तो ये सामान्य विशेष दोनों उभयात्मक दृष्टि, उसी का नाम उभयात्मक मतलब होलिस्टिक, 360 डिग्री, वो सम्यक दृष्टि है। दोनों को एक साथ देखता है, इसलिए भगवान बोलते हैं ना केवल ज्ञान में सब चीजों को एक साथ देखते हैं। एक साथ देखने का मतलब ये है कि अब जैसे जैसे अपनी देखने की दृष्टि बढ़ेगी तो वैसे वैसे उतने ही अपन भी भगवान बनने लग जाएंगे। भगवान को ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। दृष्टि जब विशाल होती है हर चीज उसमें समाविष्ट हो जाती है, तो आदमी वैसा आगे बढ़ने लग जाता है और झगड़े कम होने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो मतांतर है, क्योंकि मतांतर होता ही इसलिए है कि अपन एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम्म, सत्य को एक। अब अब श्रुत, जो श्रुत श्रुत ज्ञान है यानी कि शब्द ज्ञान है, उसकी सीमा है कि कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। अब अंगुली का अग्रभाग है, वो अंगुली का ये पूरा अंगुली है, उसमें मैंने बोला ये अंगुली है। अब ये अंगुली है भी और नहीं भी है। हम्म, आंशिक रूप से अंगुली है, अगर मैं अंगुली नहीं मानूं तो भी गलती है, और इसको ही मैं पूरा अंगुली बोल दूं तो भी गलती है। तो दोनों में गलती भी है और दोनों सही भी है। अब ये बात जो है ना, जब तक अनेकांत नहीं समझ में आता है तब तक ये बात वो लगता है कि वो पागल हो गया देखेगा। कभी तो बोलते हैं, हम्म, कभी नहीं बोलते हैं। अब यार एक हम्म। काम चाय ना आप तो सब बंद हो रही, समझ समझ में आ रहा है, ऐसा हो जाता है। नहीं, वो वही व्यक्ति बोलेगा ना जिसको रस किसी और में आ रहा है। हाँ या क्यों खुद ही कंफ्यूज हो यार, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो, हाँ हमें तो मजे हाँ लेने दो। हाँ, मेरे को तो वो बार बार गाड़ी खड़ी है BMW, मजे लेने दो यार। हाँ, वो सब क्या आप उधर उधर बातें करते हो। तो हाँ, ये सबसे पहला जो भगवान ने जो, मतलब मुझे तो उस बात के बार बार जब ये सुनता हूँ समझता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान को क्या मतलब पहला संदेश अनेकांत देना है, सिक्वेंशियल, पूरा क्रमबद्ध। और उसकी सीमाएं क्या हैं, असीमाएं क्या हैं, सब बता दी। अब उसके सामने वाले पे छोड़ दिया कि भाई आहा सोम देवानुप्रिया, जैसे आपकी आत्मा को सुख। मैंने ऐसा बता दिया, तुमको लेना तो लो, सोना तो सो जाओ, चलना तो चलो, नहीं चलना मत करो, तो तुम्हारी इच्छा है। मतलब ये हाँ, हाँ। ऐसे रोमांचित हो जाता मन कि क्या भगवान ने मतलब शब्द ज्ञान भी बताया, थ्योरेटिकल भी बताया, प्रैक्टिकल भी बताया, सारे सारे मिठाइयाँ खोल के रख दी। अब तुमको खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत जाओ, हाँ। तुम्हारी इच्छा है। कोई आग्रह आग्रह नाम की कोई चीज नहीं। कोई आग्रह नहीं है। आहा सोहम देवानुप्रिय, ये बहुत बड़ा वाक्य है, इतना जबरदस्त वाक्य। आहा सोहम देवानुप्रिया, ए देवानुप्रियो, जैसी आपकी आत्मा को सुख। जब भी अरियंत वाणी होती है लास्ट में यही बोलते हैं, फिर आपकी आत्मा को सुख। मेरा कोई इसमें आग्रह नहीं है। आपको समझ में आए नहीं समझ में आए, आग्रह को हिंसा बोला भगवान ने। बिल्कुल। हाँ, आग्रह हिंसा है, हिंसा का ये सूक्ष्मतम तो रूप यही है कि कोई हाँ, आग्रह करे। अतिक्रमण है। अतिक्रमण है ना किसी के क्षेत्र का।
बिल्कुल, नंबर वन। नंबर टू, उसका हाँ, मूल कारण। why are you I mean provoking him? यस। और अतिक्रमण, जो अतिक्रमण है या जो ये हिंसा है, उसका मूल कारण है कि अनेकांत का ध्यान नहीं होना। जब अनेकांत समझ में आ गया तो आदमी झगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो 360 डिग्री में एक किरण वो भी दिखती है, एक किरण वो भी दिखती है, वो एंगल भी दिखता है, ये एंगल भी दिखता है। इसलिए उसको नए दृष्टि बोला है। नए का मतलब, नए शब्द निकला नयन से। नयन मतलब देखना। उस नए से देख रहा है, इस नए से देख रहा है, इस नए से देख रहा है, इस नए से देख रहा है, सारे नए बता दिए। तो अभी द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए दो बताया। द्रव्यार्थिक का मतलब पूरा द्रव्य जो मूल तत्व है वो बताया। पर्याय मतलब उसकी फॉर्म्स है। तो ये जब जब जी जो जो बहुत सारे दूसरे जो मत है, अन्य मत जिसमें तत्व की बात होती है, तो वो हम्म, एकांत जब होते हैं तो भगवान बोलते हैं कि भाई नित्यानित है, संसार भी नित्यानित है। एक दृष्टि से नित्य है, एक दृष्टि से अनित्य है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है। जो द्रव्य दृष्टि से आप बोल रहे हैं कि मैं मकान बनाया, फलाना बनाया, अरे भाई तुम पानी का ग्लास एक बूंद भी नहीं बना सकते। वो बूंद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बनाने का काम हम्म। है ही नहीं। साइंस भी यही बोलती है करता भगवान। भाव हाँ। करता भाव घुसा नहीं, विभाव में गए नहीं। हाँ, वो बोला आप पानी बनाने का नहीं बोलने का, आप निमित्त निमित्तिक संबंध बोला। इसलिए भगवान ने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं बोला, निमित्त निमित्तिक रिलेशनशिप बोला। निमित्त निमित्तिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे अपन बोलते हैं कि अपन उपकार से बोलते हैं कि गुरु का उपकार है, बट अंदर की दृष्टि से जब गहराई में ले जाते हैं तो गुरु चाहे कितना भी गुरु गुरु के बाप आ जाए, जब मुझे करना ही नहीं है तो गुरु का कोई भी गुरु आ जाए मुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैंने तय ही नहीं किया, गुरु क्या करेगा। तो उस दृष्टि से वो गुरु निमित्त बन सकता है। गुरु कैन थ्रो सम लाइट, बट द वॉकिंग एंड रनिंग इज ऑल लेफ्ट टू यू। द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द वन सेल्फ। भगवान है। कान में आंगलियां डाल दी थी, आंखें ही बंद कर दी थी तो। तो रोहिणी चोर बोलता है कि मेरे तो सुनना ही नहीं है, आवाज ही नहीं आनी चाहिए। तो आग में वो रोहिणी चोर जो भगवान की वाणी चलती थी तो कान में ऐसे अंगुली डाल के चलता था कि मेरे को आवाज सुननी नहीं है ऐसा। मयूर, एक एकदम कांटा बग गया। अब कांटा का उपकार देखो, ये जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसका इसका समझना खुशबू, इसका मतलब ये कांटा जी सर। उपकार रूप हो गया। जो ही कांटा चुभा, उसका अंगुली निकला और वो कांटा निकालने लगा और भगवान के शब्द चले गए। और शब्द हम्म। चलते वो फिर वो तो एकदम वहीं आके शरण में बैठ गया। आप समझ हम्म। रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कांटा रूप क्या है इस कांटा। निमित्त बना वो। हाँ, वो कांटे का उपकार है। तो जब ये बड़ी दृष्टि आएगी तो वो भी आपको लगेगा कि यार तो बहुत बढ़िया होगा ऐसा। हम्म। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो कहीं ना कहीं उस चिंतन की तरफ ले जाती है कि हो क्या रहा है भाई। बाकी तो अपने को समझ ही नहीं आता है। क्लोरोफॉर्म जब खत्म होता है तब लग रहा है कि क्या हो रहा है शरीर में। क्लोरोफॉर्म खत्म होने की कुछ अवस्थाएं होती है जीवन में, तो आदमी को समझ में आता है कि क्लोरोफॉर्म हट गया। क्लोरोफॉर्म में तो हड्डी काट दो तो भी पता नहीं चलता है। हाँ। ये क्लोरोफॉर्म अवस्था से बाहर आने का। तो भगवान अभी फिर 5 भाव बताए, वो अपन कर रहे थे। एक जस्ट में वो जो इन भावों को मैंने पिक्चर में, जैसे मैंने विजुअल्स है तो आई टेक दोज विजुअल्स जो मैंने बुक शेयर करी थी ना। दूसरा कुछ हम्म। तो वो सामायिक समाधान बुक है, वो भी आप भी ले हम्म। लेना। मयूर, आपके पास है वो तत्वार सूत्र? हाँ है, पर मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, वो मैं निकलवा देता हूँ। प्रिंट आउट निकलवा दो, और नहीं तो बाजू में ही वो उपाश्रय है, वहां से तत्वार सूत्र ले आना। तत्वार सूत्र ठीक। में पंडित सुखलाल जी का एक अच्छा विवेचन है। बाकी कोई भी लेना अपने को तो सूत्र कहीं भी मिलेगा, बट अच्छा उन्होंने विवेचन किया है। पंडित सुखलाल जी भाई साहब है ना, आंखों से अंधे थे, हम्म। और उन्होंने पूरा जो विवेचन किया तत्वार सूत्र का, इट इज वन ऑफ द अथॉरिटी बुक। या। हम्म। और उसको अभी मेरे को भी ये लिखना है। मैं तत्वार सूत्र मेरे हिसाब से, मतलब इसमें क्या सरल भाषा में और ज़्यादा क्लियर होता है तो और ज़्यादा ठीक लगता है। तो वो तो मैंने अभी लिखा है, बट ये क्या है, स्लाइड्स है, वो पूरा नरेशन नहीं है इसमें, तो समझ नहीं आता। जब तक आप वो बात नहीं करेंगे तो समझ नहीं आता है। ये स्लाइड लेता हूँ मैं, जो भाव की बात थी ना। और हम्म। दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, इसकी जो कल चर्चा करी थी। सम्यक दर्शन, ये जो मैंने साइकिल बनाया इसमें एक मिनट दिखता है। जी। थोड़ा इसको मैग्नीफाई करें। हाँ, दिख रहा है अभी? यस। दिख रहा है अभी वैसा जी। दिख रहा है? हाँ। देखो वो विकास को मैंने इधर इंग्लिश में लिखा है, और ये दर्शन ज्ञान हम्म। चरित्राणी मोक्ष मार्ग हम्म। की
ये एक प्ररूपणा है या उसका फॉर्म है। कैसे है कि समीक्षा, समीक्षा का मतलब क्या है? चेक एंड ऑब्जर्व। CO का मतलब है चेक एंड ऑब्जर्व। चेक का मतलब आदमी ऊपर पर से देखता है, ऑब्जर्व का मतलब गहराई से देखता है। तो दर्शन और ज्ञान, ये दो शब्द उस रूप में है। चेक मतलब हम्म, ऊपर ऊपर से चेक करना, ऑब्जर्व हम्म, मतलब आप गहराई से। भाई चेक का मतलब तुम ले आए क्या, फ्रिज ले आए तो चेक कर लिया, फ्रिज आ गया। अब फ्रिज में क्या ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सिस्टम नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो आप गहराई में गए। हम्म, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है। तो दर्शन और ज्ञान इसी रूप है। अब ज्ञान के बाद जो चारित्र में के अंदर दो पट बनाए भगवान ने, कि चरित्र का मतलब जो पहली बार प्रैक्टिकल आपने चला के डेमो किया, उस फ्रीक को भाई हम्म, चालू करो और उसमें आम रखो, मेरे हम्म, को भाई यहाँ उसकी महत्व बताया जबरदस्त। श्रद्धा का जन्म यहाँ होता है। जब उस फ्रिज को रखा, आम आम रखते के बाद ठंडा हो गया, वो उन्होंने कहा टेम्परेचर ये है, सब समझा रहा, वो टेम्परेचर तू छोड़, मेरे को टेम्परेचर वेम्परेचर नहीं समझना भाई। मेरे को ये देखना है कि ये आम ठंडा होता है कि नहीं होता है, बाकी हाँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हाँ जी, जितनी भी डिटेल्स हैं वो टेक्निकली हो सकता है किसी टेक्नीशियन को जरूरत हो। मेरे को तो मुझे, मैं यूजर हूँ ना, हाँ तो मैं मुझे, फ्रिज क्या खरीद के लाया, क्यों लाया, जो उसकी रिजल्ट चाहिए मुझे। हाँ मुझे तो एक बार बताओ इसको तो मैं इसको मानूं। इसको भगवान ने हटाया कि दर्शन मोनीय हटना, मतलब एक बार प्रैक्टिकल होना। जो ध्यान में अपन जाते हैं, एक बार अगर स्पर्शना हुई तो वो आम ठंडा हुआ, तो फिर आदमी की श्रद्धा ऑटोमेटिक होगी। यस और नो? तो यस, दर्शन यस। मोनी का दूसरा नाम है डेमो देना। हम्म, बहुत सिंपल भाषा में अगर दर्शन मोनी को समझना है तो डेमो या पायलट रन, एक हम्म, बार मैंने चखाओ भाई, सैंपल बताओ। मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल, बस ये ले। मॉक ड्रिल भी एक तरह से मतलब वो रियल रियल ड्रिल रियली है, बट डेमोन्स्ट्रेशन वाली ड्रिल है। हम्म, रोज हम्म, रोज मतलब वो फ्रिज वाला रोज आके आपके आम ठंडा नहीं करेगा, वो तो चला हम्म, जाएगा। आपको एक बार हम्म, बता दिया कि ठंडे हो गए। हम्म, तो डेमोन्स्ट्रेशन या पायलट या दर्शन मोनीय या चौथा गुणस्थान, या पहली बार ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया, जो ही प्रैक्टिकल किया तो श्रद्धा हम्म, अपने आप जन्म होती है। इसलिए श्रद्धा को अब ये क्लैरिटी नहीं है, इसलिए भगवान की वाणी को बोलते हैं कि तुमको श्रद्धा करनी चाहिए, श्रद्धा रखो तो हो जाएगा। अरे भाई श्रद्धा रखो तो हो जाएगा, श्रद्धा लाना कैसे अभी? वो इसलिए हम्म। श्रद्धा आई आई आए कैसे? आप श्रद्धा, अच्छा। हाँ, सीइंग इज बिलीविंग। हाँ, सीइंग इज बिलीविंग। अब युवा युवा तो क्वेश्चन करता है, युवा को फिर भगा देते हैं महाराज, तो फिर युवा आता ही नहीं, बोलेगा तो तुम रहने दो भाई, जब आपको अगर नहीं, वो बोलेगा नहीं ना, चला जाएगा चुपचाप। ये हो भाई रहा वो रीजनिंग करेगा और उनके पास सवाल जवाब नहीं है। है। तकलीफ यहाँ हो रही है बस। मगर इसलिए आधे लोग नहीं आते हैं, बच्चे लोग, उनका कोई दोष नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि डाउट, डाउट का मैंने एक डेफिनेशन बनाया, डिगिंग ऑफ DOUBT, अल्टीमेट बेयर ट्रूथ। डिगिंग ऑफ अल्टीमेट बेयर ट्रूथ, जब तक बेयर ट्रूथ हाथ में नहीं आएगा, तब तक वो आदमी क्यों डाउट तो करेगा ही, और डाउट करना ही चाहिए। डाउट इज अ मदर ऑफ क्लैरिटी, अनलेस भाई यू उस हैव। डाउट का समन करते ही वो व्यक्ति दूर भागेगा। हाँ बस, उसको दबाया नहीं वो दूर भागेगा, और उसको क्लियर किया नहीं वो पास में आएगा। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है कि सम्यक का मतलब, मैंने कितने मतलब, ये तो भी शुरुआती दौर में जब बात करता था साधु संतों से, मैं बुराई नहीं करना चाहता, मतलब इग्नोरेंट है मैं तो, उसको और ऐसा कोई मौका मिले, ऐसा कोई जगह मिले, इसलिए अपन बार बार अपन वो बात करें, वैसा अपन कुछ आश्रम बनाए, या आश्रम का मतलब एक विहार धाम में आए, 2 दिन 4 दिन भी आए और उसकी बातचीत हो, इससे थ्रू हो या सोशल मीडिया से हो। मेरी तो इच्छा है कहीं बाहर बाहर भी हम US जर्मनी का ही मौका मिले, वहाँ इसको बढ़ाएं, हम्म, इस चीज हम्म, को बढ़ाएं कि इतने प्रैक्टिकल है, इतनी साइंटिफिक है। इसी इसी मैनेजमेंट, आज की तारीख में मैनेजमेंट के भी ऐसे सूत्र हैं जो एकदम ऐसे ही हैं यार, वो जैसे आज हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ISO 9000, ये सूत्र वहाँ लिखे हुए हैं, वो सूत्र आज भगवान 2,500 साल पहले बता दिए। और ये जो आज वाले स्टैंडर्ड्स भी डेवलप हुए हैं, तो दोज हैव बीन इवॉल्व फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, 3 डिकेड में वो बने। और उस टाइम हम्म, 2,000 साल पहले ये भगवान ऐसी इतनी सूक्ष्मतम बातें बता रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है, चेक क्या है, ऑब्जर्व क्या है। फिर लिखा है, तो समीक्षा का मतलब, इक्सा मतलब देखना, सम मतलब सम रूप से देखना। समीक्षा अगर बिजनेस सेंस में अपन देखते हैं तो आपको स्कोर देखना चाहिए, स्कोर नहीं हम्म, देखते तो हमेशा झगड़ा होगा।
आप किसी भी कंपनी में, कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, मैं सवाल पूछता हूँ बहुत बार, ये पूछता हूँ कि कंपनी आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये हमेशा जवाब मिलेगा कंपनी चल रही है और कंपनी नहीं चल रही है, दोनों सत्य है। कैसे? अगर 80% चल रही है तो 20% नहीं चल रही है, 20% चल रही है तो 80% नहीं चल रही है। जब तक आप स्कोर नहीं बोलेंगे तब तक आप न्याय नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा नहीं बोलेंगे। इसलिए मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन टूट जाते हैं। एम्प्लॉय को आप बोलोगे यार तू तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बोला कि फिर मैं जा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा है। तो बोलोगे कि भाई तू यार 30% कर रहा है और 70% और बढ़ना है, तो उसको बात जमेगी। कितना छोटा सूक्ष्म बात है, यहाँ समीक्षा करना ही नहीं आता आदमी, समीक्षा करना, या मन में ऐसा चल रहा है कि हाँ, ऐसा बोलना नहीं आ रहा है, जो जैसे बोलना। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स है कि वास्तविकता भी बता दिया, हाँ। बाया फेल है रहे हो 30% में। और पास हो रहे हो 80% में। तो हाँ आदमी को पहले कर्णप्रिय ये होता है, मधुर का मतलब ये होता है कि एक व्यू, ये तो बताओ कि 80% तो है, तू 20% नहीं है। तो 80% जब बोलते हैं कि तू 80% है, तो वो मयूर को मोटिवेशन होता है कि मैं 20 को भी पकड़ूं। और कभी हाँ बोला कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जाएगा तो सामने वाला बोलेगा ये काम करो, कल से आप आ जाना, जो भी है कर लेना, इधर हम तो जा रहे हैं। तो सेठ बोला यार तुम्हारा आने से हमारे लड़के पक गए, आधे उधर, बाकी मेरे पीछे सोले हो गया। अबे सोले क्यों करता है तो मतलब एक एक शब्द में इसको आप देखें, व्यवहार में भी इतना इतना व्यवहारिक चीज बनता है जिसकी कोई हद नहीं। अब आपको चाहिए क्या? आपको बाहर का चाहिए तो भगवान बोल रहे हैं, अंदर का चाहिए तो बोल रहे हैं, होलिस्टिक दे रहे हैं, फिर आपको भगवान से क्या चाहिए भाई? तुम क्या मांगना चाहते हो, बोलो। इतना अच्छा चेक एंड ऑब्जर्व। उसके बाद बोला समर्थवान फर्स्ट। समर्थवान, देखो समर्थ शब्द कहाँ से निकला? अर्थ में आर्थिक स्थिति आ जाती है। और जो समर्थ का मतलब पावरफुल, समर्थ का मतलब जो प्रायोरिटी है। आपके सामने 4 आदमी हैं, तो उन 4 में से समर्थवान यानी कि दूल्हा है, या दूल्हे का फ्रेंड है, या बैंड में बाजा वाला है। अब बाजा वाले को तुम पहले दूध पिलाओगे तो गड़बड़ करोगे। अब दूध आपके पास 2 ही गिलास है और बाराती 4 है, तो क्या करोगे? पहले बाजा वाले को पिलाएंगे। ऐसे गरीब बहुत लोग हैं, बोले बारात वाले को नहीं पिलाएंगे क्या? अभी पिला दो इसको पहले। अरे भाई पहले दूल्हे वाले को पिलाने का कि पहले तुम बाजा वाले को हाँ पिला दो? हाँ अब इसको हाँ समझ नहीं हाँ, आ रहा। प्रायोरिटाइज प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज कैसे करना है। हाँ वहां प्रायोरिटी नहीं, वो गरीब हो जाता है। तो बोला यार, फिर क्या बोलता है कि मैंने दूध भी पिलाया और मेरे को गाली मिला, इस कंपनी मेरे काम की कदर नहीं है। अरे भाई कदर कैसे हो? हाँ। आपको प्रायोरिटी नहीं काल समझनी। काल भावी अपोगी कौन है? वो नहीं है। ऐसे अपने पास शरीर है और अभी आत्मा है, तो शरीर को आप खिलाओ, नो डाउट, बैंड वाला बाजा है, पर प्रायोरिटी क्या है? आपकी आत्मा वो बेच के वही कोई। वही वही वो बात आती है ना, जो कम में सुरा वो दम में सुरा। हाँ तो जो जो कम काम में जो शूरवीर है साला, उसको दो ना प्रायोरिटी। हाँ, तो वो चीज नहीं समझ में आती, ये पूरा साइकिल है। फिर संकल्प इसके यहाँ से लिए होता मेरे को 1 मिनट दोगे क्या? कि जैसे ये क्लास आपकी हो रही है, है। जैसे स्टूडेंट है हम्म ना, जिसमें एक क्लास केवल पासिंग मार्क्स, मतलब टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसे 10 लड़के बैठे हैं आपकी क्लास, हम्म जिसमें एक लड़का है बहुत मुमुक्षु है और हर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है। तो उसको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। एक का लेवल ये है कि ले दे करके कैसे भी 36% ले आया नंबर और पास हो गया। तो ये पात्रता जो है ना इंसान की, वो डिसाइड करती है कि आप वो जो आपका ध्येय है उस तरफ आप कितनी तेज रफ्तार से चल सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। यस, बिल्कुल, वो है। तो क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल, वो जो आप सवाल क्या है, आप ये बोल रहे हो कि जो एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति है और जो हाँ हाँ, अब प्रश्न ये रहा, हाँ, जैसे कि अपन ये जो जितनी भी डिटेल्स आपने दी है हम्म ना, इन डिटेल्स के बाद जो आदमी जिसके लिए कि कलियां खुल रही है, मतलब हर चीज उसको ग्राह्य हो रही है, हम्म वो व्यक्ति के लिए मतलब लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई चीज थोड़ी हम्म वापस होमवर्क करके आऊंगा, मैं कल वापस सुनूंगा। तो हम्म उसमें किसी किसी को समय चाहिए, कोई जल्दी पकड़ लेता है। तो ये- ऐसी ही स्थिति शायद उस वक्त भी रही होगी
कि प्रभु को तो जो भाषा जब संबोधन लगाओ तो किसी व्यक्ति को तो समझ में आ जाती, किसी को नहीं आई। और ये अपन जानते भी हैं कि भी कितने ही क्लोज जो थे वो भी नहीं समझ पाए, या विपरीत धारणा हो गई उनकी। तो ये सही। तो मेरा सवाल नहीं था, रादर ये मैं साथ में इंटरप्ट करके ये बताना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, या मन में जितनी ज्यादा उसको उत्कंठा है किसी सीखने की, तो उसको जल्दी प्राप्त हो सकता अब ये इसमें ये जो है ना, बिल्कुल सही बोला इसमें, लेकिन इस पॉइंट को मैं अगर और ले जाऊं तो एक अति प्रश्न है। अति प्रश्न ये है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, तो है। वो अनंत काल से है, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मुर्गी पहले के तो अंडा पहले हुए तो मुर्गी हुई, मुर्गी हुई तो अंडा हुआ, अंडा हुआ तो। ये अति प्रश्न है, इनका जवाब नहीं। हम्म। अब अति हम्म। प्रश्न में जैसे पात्रता है तो उसका शुरू में उसकी बुद्धि अगर स्लो है, लेकिन हम्म। अगर मान लो जब ये वाणी में इतनी ताकत है कि वो पेनेट्रेट कर जाती है, बट हम्म। शुरू में जो बैठाने वाला काम है वो किसी योग से, किसी निमित्त से, हम्म। किसी अच्छे पुण्य के उदय से ये बनता है, तब वो आदमी हम्म। थोड़ा नजदीक आता है। और नजदीक हम्म। आने के बाद भी अगर थोड़ा भी उसको रस आने लगता है, तो फिर वो रस उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। हाँ। और ये पूर्व जन्म के कर्म समझो या अभी के कर्म समझो, या जैसे एग्जाम्पल के लिए आप, मैंने आपको आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया उस टाइम पे, तो आग्रह ही हुआ ना कि आप, वो एक तरह हम्म। का आग्रह ही है। शायद आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है, या आप जो भी जानते हैं कि भाई ठीक है, मेरे वाला आप आना है वैसा, इसमें ज्वाइन करना। उस हम्म। टाइम पे ये योग है। उस योग में हम्म। अपने मन, आपके मन में क्या विचार रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट एक बार हम्म। आपने सोचा होगा, चलो यार एक बार देखते से ये बोल रहा था क्या है। और ऐसा मन में आता है, बहुत सारे प्रत्युत्तर अपने आप से आदमी बात करता है, अपने को भी आता ही तो है। अपन तो जैन ही हैं, जन्म से ही हैं, सुन ही रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, हमारा हम्म। सब कुछ सुनते ही हैं, सब पता ही है। बट जो हम्म। इतना लेवल का क्लैरिटी है वो शायद उस टाइम पे हो या नहीं हो। नहीं थी ना भाई, हाँ नहीं थी। और ये जो वेद विज्ञान है बहुत, जिसे केवल अक्षर ज्ञान था कि वेद हाँ विज्ञान है, अनेकांत है, हाँ तो वहां के मारे कई मतलब ठंडक पड़ी, चिकना गड़ा हाँ है। हाँ, तो उससे उससे क्या, आप सुन लिया, शब्द ज्ञान हो गया, अपन अपने को जब तक वो ठंडक तो नहीं थी। अपने एक बूंद भी नहीं ठहरी ना, चिकने गड़े। हाँ सही बात, वो इम्पोर्टेंट क्या? है बहुत। हाँ। तो वो इसीलिए आभारी हूं मैं, या सदगुरु जो भी होता है उसका ड्यूटी होती है कि वो उस असली तत्व तक उसको ले जाए, उसको ये भान कराए कि केवल शब्द ज्ञान नहीं है, इसका चरित्र के अंदर लाओ। जब बिल्कुल। कहते हैं ना, आपको यदि चरित्र, वो इस समय ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र है। तो हम्म अब ज्ञान और दर्शन तो आपने कर लिया, हम्म। चारित्र कहाँ है भाई? अच्छा अंदर नहीं है तो कुछ समझ ही नहीं है, उसको मजा ही नहीं हाँ। आएगा, आत्मा आनंद वो शब्द में रह जाएगी। अब हाँ। आनंद महाराज ने नंगे वे यहाँ के वेती वे भाई, आपण तो कौन है आनंद। हाँ। मैं तो दुखी एरिया छाती कुठे एरिया, तो आदमी बच्चे वो उसको बोला तुम्हारा होता होगा, मेरे को तो पता है भगवान महावीर को हुआ होगा, तो फिर भगवान महावीर को तो अपने भी हो सकता है। बट वो हाँ। कहीं की विधियां लुप्त हो गई, कैसे है उसको। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यार, ये जो अपन जैसे आज उपक्रम कर रहे हैं, 4-5 लोग भी हैं, मुझे लगता है कि ये 400 लोग, 4,000 लोग, 4 लाख तक जानी चाहिए, ऐसे मेरे मन में चलता है। ये भी एक चाहत है। एक हम्म। हिसाब से चाहत सही नहीं है, एक हिसाब हम्म। से चाहत सही है। नहीं, वो केवल और केवल उनके प्रति क्या बोलते हैं, अच्छा भाव है कि मेरा बस। फेलो, हाँ। मेरा, हाँ, मेरा ही मानव जाति का सदस्य जो दुखी है, भाई देवे, जैसे आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो उसको, ले ले भाई, तू 5 लाख रुपए ले ले, तुम मजे कर, गाड़ी लिया, मजे कर। एक तो ये पैसे दे के आपने खुश कर दिया, या किसी के लिए धर्मशाला बना दी, या किसी ने कुआं बनवा दिया, बावड़ी बनवा दी। अब प्रश्न है कि इतने सारे काम करने के बाद भी हम्म। वो 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है अभी। तो सही एक बात। छोटी सी बात है, भेद विज्ञान की, वहां ना थोड़ी देर शांति ने बैठन, समझ ले, समझा दे। ये हाँ। ऑडियो विजुअल, मेरा बीच में बात छूट गई, ये चाह रहा था, ये जितनी भी चीजें अपन बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स आप जरूर रखना। ओशो को जैसे, उसको ये हम्म। पता नहीं था, पर उनके जो चेले चांटे थे ना, वो सब रिकॉर्डिंग्स रखते थे। वो रिकॉर्डिंग बहुत बहुत आगे, जैसे कहते हैं ना कि सेम थिंग, किस मानस में किस वक्त कितनी वक्त आपके मुंह से क्या चीज निकल जाए, वो रिकॉर्ड करते रहना आप। हाँ नहीं सही है, वो रिकॉर्ड करते ही हैं, और इसको और आगे मतलब ये बढ़े, बस इतना मन में चलता है ना ना हालांकि। ना, जो जो भी केंद्र बनेंगे ना, तो वहां हम्म कोई व्यक्ति, भाई देवे, मान लो ऑडियो विजुअल मीडिया अपन ने वहां प्रोवाइड कर दिया। हम्म आज भी जैसे ओशो का है, मेरे पास भेजा उसने, हम्म करीब 90 अध्याय है अष्टावक्र गीता पे, हम्म। उनके प्रवचन है। हम्म तो प्रश्न इतना सा है कि जैसे आज आप, बाय द वे, बाई कोई भी चीज जैसे आप उसका कर रहे हो विवेचन, हम्म तो वो जो है ना, उसके लिए
आने वाले मिलियंस एंड मिलियंस पीपल कैन लिसन टू यू। नहीं नहीं, सही बात है। वो उसका भी करके थोड़ा और उसको परिमार्जित करके ठीक करना है, तो मैंने टीम वो को भी। एडिटिंग करना, डबिंग करना, वो सब चीजें बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो तो अपने को। करेंगे वो अच्छे, लेकिन आपका सुझाव सही है, और आई टेक विल इम्प्लीमेंट दैट। ऑलरेडी हम करते ही हैं इसको ठीक से, हम्म, भी टीम को लगा के उसको डेली अध्याय हम्म। 1 2 3 करके अपलोड कर देंगे। हाँ, ये मतलब स्मार्ट वर्क हुआ ना ये, हाँ हाँ कि भाई हाँ। रोज कूड़ो खोदो और पानी पीन बच्चा परा गया जो दूजो कूड़ो खोदो जो बहुत भारी काम है, कूड़ो खोदो रोज। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जिस धर्म में ग्रंथ नहीं हो, धर्म ही चले गए। आज गीता है तो कृष्ण है, आज हम्म, आगमन तो महावीर है। अब 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान चल गए, गीता नहीं हो तो अपन कैसे याद करते हो? हम्म। यस, कोई ऐसा ही जरूरी है ये डॉक्यूमेंट बनाना। टेस्टिमोनियल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको जब समझ में आ रही है कि हम्म आखिर क्या हुआ, हम्म। क्यों उतना लाभ नहीं मिल पाया, क्यों जैन धर्म में जो जैनी लोग हैं जो कि रियली विनर होना चाहिए उनको, बिल्कुल वो विनर किस तरफ हो रहे हैं या हार क्यों रहे हैं। सही आप बात। विनर हो रहे हैं, अडानी हो गए आप, ठीक है, हम्म। अंबानी हो गए, है ना, पर हारने वालों को देखो, ये वो हारने वालों पे ज्यादा दया आनी चाहिए। बिल्कुल। और विनर के बाद भी जब ये विनिंग समझ में आती है, विनर के दो विभाग है, एक बाह्य विभाग है और एक आंतरिक विभाग है। जब तक आंतरिक हम्म। विभाग का विनर नहीं होगा, असली विनर होगा ही नहीं। तो मैं तो अडानी को मैंने डिस्करेज नहीं किया, बनो अडानी में। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात पर है। वो तो देखो, वो पर करो वो तो। आंतरिक अडानी बने जब मजा है, नहीं तो कुछ नहीं है। वो मजा है, बस वो जब तक नहीं आएगा तब तक आदमी अधूरा है। भाई राजा जनक हुए, भरत चक्रवर्ती भरत हुए, वो जब आंतरिक जब तक नहीं हुए तो वो बिल्कुल उनको, जब आंतरिक होने से ही चक्रवर्ती होते हुए भी वो केवली हो गए। वेल, तो ये संकल्प अगला स्टेप है संकल्प। अब इसमें ये जो साइकिल है ना, इसमें सबसे बड़ी बात है समता साइकिल। मयूर, ये समता हम्म, साइकिल है। समता साइकिल समीक्षा से चालू हुआ, फिर समर्थवान फर्स्ट, यानी कि वाइटल फर्स्ट। वाइटल के बाद में आइडिएट। आइडिएट जो ही वाइटल हुआ तो आइडिएट मतलब वहाँ संकल्प हुआ कि हाँ ये सही है। संकल्प के बाद में उसका प्रैक्टिकल ध्यान। अब ये ध्यान हुआ सेल्फ की तरफ जाता है, और संवाद जाता है बाहर की तरफ। अब बाहर के अगर आपको काम करने हैं तो यू हैव टू कम्युनिकेट योर टीम, कम्युनिकेट योर पीपल, कम्युनिकेट योर ट्रस्टीज, वॉट एवर दैट यू वांट टू डू। यू हैव टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब संवाद। और संवाद में संवाद इसलिए बोला है कि ये बहुत बड़ा शब्द है संवाद, कि कहीं भी इनिशियल इनिशियल बातचीत होगी ना, वो कई अलग अलग व्यूज होंगे। उन व्यूज को आप इंटरव्यू करते करते एक व्यू पे जब लाओगे, वो संवाद हो जाता है। यहाँ अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, वो आप समझ करके जब बात करते हो, समझ के पहले 2 लेटर सम। मतलब भगवान ने जो जितने पावरफुल वर्ड है इस जीवन में, जगत में, वो सारे सम है। चाहे वो समाप्त हो, समाप्त का मतलब होता है आप्त का मतलब आत्मा, सम का मतलब समाप्त। आदमी समाप्त तो हो रहे हैं, बट आप तो हो रहे कि नहीं हो रहे, सवाल है। समाप्त तो हो रहे हैं सब। हम बोलते हैं कि हम्म, समा गए, नहीं बोलते कि आदमी समा गया। समा गया का मतलब ये होता है, हम्म, शमशान घाट हम्म, का वहाँ एक सम हो जाता है। हम्म, भगवान समकर को जवाबदारी दी है। जवाबदारी कि तुम सब हम्म, सारे क्रोध मान माया का नष्ट कर दो, तब सम कर। समता कर, करना वहां वर्जित नहीं है, बट क्या हम्म, कर? विकर नहीं कर। विकर मतलब विकार, और समकर मतलब हम्म, समकार। वहां भगवान ने बताया कि समकर, तो उल्टा मत। अब समकर से समूह बन जाता है। समूह है, सबका मुंह एक तरफ, उसी का नाम टीम, उसी का नाम ग्रुप, उसी का नाम हम्म, विजेता, उसी का नाम आगे बढ़ना। अब जब तक समूह नहीं होगा, तब तक आप जीत नहीं सकते। जितनी बड़ा टीम, जितना बड़ा टारगेट, उतनी बड़ी टीम चाहिए। हम्म, समूह कहाँ से पैदा होता है? संवाद से पैदा है। संवाद कहाँ से पैदा है? तो पूरी समता साइकिल है, बहुत बहुत ही गहरी चीज है ये। फिर आता है जब सारे सारे लोग वही करेंगे जो समूह है। मतलब समूह है पहले होना जरूरी है। समूह हो गया तो संस्कृत। संस्कृत का मतलब, कृत मतलब करना, सम हम्म, मतलब एक जैसा करना। एक जैसा करने का मतलब है कि जैसे गरबा गुजराती कल्चर है, या एक आदमी अगर चांदनी पे डांस करता है उसको कल्चर नहीं बोलते। सारे लोग जब डांस करते हैं तो वो कल्चर है, संस्कृति बोलते हैं इसको। हम्म, संस्कृति मतलब हर आदमी वैसे ही करता है, हम्म, वहां से कल्चर बिल्ड होता है। अब लोगों को कल्चर तो चाहिए, बट कल्चर कैसे बिल्ड होता है उसकी साइंस नहीं पता। ये पूरी साइंस है। ये साइकिल जो है ना, को विकास साइकिल। और इस कल्चर के बाद में जो आपने प्रश्न उठाया ना, वो संविधान। क्योंकि हम्म, एक बार कर दिया और बार बार करना है, हर बार बार अलग अलग तरह के लोगों से करवाना है, तो यू हैव टू राइट इट। अगर हम्म, डोंट डॉक्यूमेंट इट, देन वो बार बार नहीं होगा।
हम्म डॉक्यूमेंट का मतलब संविधान, तब वहां साइकिल हम्म खत्म हो। हम्म हम्म तो ये पूरी साइकिल जो समता साइकिल है, अगर एक साइकिल समझ में आ गई तो आपके बिजनेस भी घर पे आ जाएंगे और आपकी आत्मा भी घर पे आ जाएगी, जिसका नाम है स्थानक। हम्म स्थानक का नाम इसलिए रखा है कि स्थानक का मतलब अपने स्थान में आ जाओ। हम्म ठीक है, तो अपने स्थान में जाते हैं, ध्यान करते हैं। हाँ, जरूर जरूर। हम्म, आंखें बंद। हाँ साहब। अबगो अविरायो हुजमे कौसगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम ने पारमिताव कायम ठाणी। काया स्थिर, ठाणनम मतलब अपने स्थान पर। सिर के सिरे से पांव के एंडों तक पूरा बॉडी रिलैक्स। बॉडी रिलैक्स इसलिए बॉडी की पकड़ छोड़ना है और काया के पार जाना है, काया उत्सर्ग में जाना है। काया से अटैच रहेंगे तो काया मैं हूं ऐसा आभास हमें अनंत काल से है कि मैं काया हूं, मैं कार हूं, ये मिथ्या है। कार मेरी है, ठीक है। शरीर मेरा है, वहां ठीक है। शरीर मेरा है मतलब मैं आत्मा हूं, और मैं शरीर हूं यानी कि मैं कार हूं। अरे भाई, कार तुम्हारी है, कार तुम्हारी है, पण कार तुम थोड़ो। यही मिथ्या है। सिर का सिरा रिलैक्स, फेस, कंधे ढीले छोड़ दें, हाथ ढीले छोड़ दें। जिन जिन अंगों का नाम ले, उन अंगों के ऊपर अपनी चेतना ले जाएं और उसको रिलैक्स कर दें। हाथ, अंगुलियां, पेट, जंघा, पीढ़ी, पाँव, पूरा बॉडी एकदम सुखासन में, जो सुखपूर्वक आपको आराम दे ऐसी। क्योंकि राम अवस्था में जाना है तो आराम जरूरी है। वचन से मौन, विचारों से मौन का मतलब विचारों को देखना। कैसे देखना? मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव को अनंत काल से पहचाना नहीं, सिर्फ बाहर की प्रतिक्रियाओं में अपने आप को माना, वही मिथ्या है। अगले 2 मिनट तक मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन वाला केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में बने रहेंगे।
लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हो आंखें। मयूर, हाँ वो बस अब। मूड अराउंड, एंजॉयड। हाँ। चलो मिलते हैं। ठीक है, कुछ खुशबू, इज इट इंटरेक्टिंग यू? या सर, एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो ना प्लीज। जब हम ध्यान ये आंखें बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, हम्म। तो मतलब है ना, प्लानिंग आती है कि अब 2 घंटे बाद ये करना है, ये करना है, ये टॉपिक क्लियर करना है, मतलब जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो, ठीक है। या ये काम करना है, तो ये राइट है या रॉन्ग है? देखो, वो आती है ना तो खुश होना चाहिए कि अपना, अपन उस टाइम पे ये लगना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। अभी डांडे को तो क्या आती है? आदमी को आती है। ठीक है। अब ओके। लेकिन जब ये आ रहा है उस टाइम पे ये करना है कि अभी मैं उन उन अवस्थाओं को मुझे अभी छोड़ना है। वो प्लानिंग अपन बाद में कर लेंगे। अभी मुझे मात्र ज्ञाता दृष्टा को स्पर्श करना है। तो वो प्लानिंग, और वो प्लानिंग भी धीरे धीरे घुसेगी, क्योंकि वो पहले प्लानिंग जो पहले वाले का बहुत ज्यादा अपने मन में अभ्यास है तो वो आएगी। और कोई अच्छा। गलत नहीं है, उसे उसे द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। अपने मन में प्रयास ये है कि अपने स्वरूप को मैं जाऊं, तो वो भी एक तरह की हाँ, प्लानिंग। वही कोशिश करते, लेकिन वो फिर माइंड वो उधर चला जाता है कि आज हाँ, वो पूरे दिन में जाएगा ये जाएगा, करना है। ऐसा जाता है। उसमें कुछ अपने को मन में हीन भाव आने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ आप अपने आप में इस भाव को दृढ़ करें कि मुझे लकड़ा जो है ना पानी पे फ्लोट कर रहा है, मुझे कोई स्विमिंग नहीं करनी है। वो स्विमिंग वहां उस टाइम पे आप करना भी नहीं चाहते फिर भी आती है। तो वो आती है तो उसको सिर्फ देखें और जाने बस। उसको देखना है। और उसको ये मन में नहीं लाना कि क्यों आ रही है, वो क्यों आया नहीं कि आप खड़े हो गए वापस। आपको क्यों तो लाना ही नहीं है। आपको बस ओके। देखना है। आपको देखते रहना है। जैसे आकाश अपनी जगह स्थिर है और बादल आते हैं जाते हैं, बस उनको देखना है। आकाश हिलता नहीं बादल आने जाने से। ऐसे आत्मा रूप आकाश है। और उस आत्मन, वही आत्मन, आत्मन का काम भी देखना जानना है। और मन का भी काम भी, वो विचार आएंगे तो उनका काम है। लेकिन ये मन को वो आत्मन देखेगा, और वहीं वेद विज्ञान प्रकट होता है कि मन के अंदर दो मन हो गए। एक जो आकाश रूपी है और एक बादल रूपी है। बादल रूपी मेरा मूल स्वरूप नहीं है, ये बनाया हुआ स्वरूप है, और ये अनंत काल से बना हुआ है तो रहेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा कि विचार में भी दो क्वालिटी है। एक विचार है सिर्फ विचार है, एक विचार है जिसमें कषाय है। तो उन विचारों को भी भगवान ने नगण्य माना है तो सही हो। पर एक विचार में जैसे मैं बैठा हूँ कि आम, ये 3 आम पड़े हैं, ये इंफॉर्मेटिव है, 3 आम पड़े हैं। इसकी भगवान ने वर्जना बहुत छोटे लेवल पर करी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आम मैं ही खाऊंगा और वो नहीं खाएगा, उसकी वर्जना करी। समझ रहे आप? उसमें कषाय आ गया, आसक्ति आ गई। आसक्ति को बहुत खतरनाक बोला है। अब आम पड़े हैं ना, आपने बोल दिया आम पड़े हैं तो ठीक है, पड़े तो पड़े हैं। तो वो एक तरह का योग है जिसको इरियापतिक योग बोलते हैं, यानी कि सिर्फ हाथ, जैसे समझो हाथ अपने ऐसा ऐसा हिला रहे हैं, इस हाथ में तकलीफ नहीं है। ऐसा हाथ हिलाएंगे ना तो वो उसकी तकलीफ, भगवान ने बोला ये मत कर। ऐसा करने से आत्मा कलुषित होती है। ये वाला जो है वो आत्मा को घात नहीं करता है, और ये वाला जो आत्मा को घात करता है, आत्मा के ऊपर और लोड बढ़ा देता है, कार्मिक लोड लेके आता है ऐसा करने से। तो कार्मिक लोड मत बढ़ा। और ये कार्मिक लोड बढ़ता है, उसके उसने एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि ये कार्मिक लोड बढ़ता है, एक समय बढ़ता है, अगले समय में निकल जाता है। यानी कि उसका एग्जाम्पल ये है कि डस्ट अपने शरीर पे लगती है, और डस्ट को हटाने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं करना, अपने आप चली जाती है। लेकिन इसको चिपका के आपको शर्ट पे चिपकाओगे तो फिर तो आपको साबुन लगानी पड़ेगी। और साबुन मतलब वही वापस ध्यान रूप है, निर्जरा रूप में जाना पड़ेगा। तो इरियापतिक कर्म को भगवान ने कर्म नहीं बोला। एक तरह से कर्म है, एक तरह से नहीं है। कर्म है कि क्योंकि वो कर्म तो है। अगर अरियंत भी बोल रहे हैं तो उतना कर्म तो है उनको भी। अरियंत के इसलिए चार चार कर्मों से मुक्त हुए वो। 4 कर्म अभी बाकी है अरियंत। और सिद्ध में चारों कर्म निकल जाते हैं, वहां फिर बोलना चालना हिलना सब बंद, जिसको अपन सादी भाषा में मौत हो गई, सिद्ध हो गए।
मौत में सिद्ध में इतना ही फर्क है, वो अपने स्वरूप में जा रहे हैं, उनके साथ में समाधि मरण है, अपने आप को देख रहे हैं, शरीर को छोड़ रहे हैं, वो समाधि मरण है। और मेरे मन में ऐसा भाव है भाई साहब, और आप इस बात का बार बार गहरा चिंतन करें कि मेरे शरीर को मैं सामने देखते हुए छोड़ूंगा, और ये जानते हुए कि ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है, गलती से चिपक गया था, और मैं इस चिपकने, इस लेप से मुक्त हो रहा हूं, इस भाव से शरीर को छोड़ना है। अब कार मेरी है वहां तक ठीक है, कार मैं हूं वो गड़बड़ है। हम्म। मैं कार थोड़ू भाई, कार मेरी है, शरीर मेरा है। तो अब शरीर मेरा है, इसका मतलब आप कोई और हो, मैं आत्मा हूं। हम्म। इस बात का हम्म। यही पौषध है, पौषध हम्म। वृत्ति यही है। बार बार इस बात का पुष्ट होना चाहिए कि आत्मा मैं हूं और शरीर मेरा है, बजाय कि शरीर मैं हूं, वह गड़बड़ है। हम्म। शरीर मैं हूं तो आप क्वेश्चन करो ना, फिर आपका बच्चा क्यों जलाता है? हम्म। व्यवहारिक लोग हैं, आपके खुद के ही लोग हैं, वही क्यों जलाते हैं भाई? जब आप हो तो आप वो नहीं हो, आप जो निकल गए उसके बाद जो बचा हुआ वो फालतू चीज है, उसको जला रहे हैं। तो फिर इसमें आसक्ति क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए, पर प्रश्न उठते नहीं है, रोज जला के आ जाते हैं और प्रश्न नहीं उठता है। इतना अपन ट्यून्ड हो जाते हैं, कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं कि बस वो जो यही सही है, जो है।